हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर। सो मार्केट देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मार्केट बना रहा। सेकंड हाफ में देखेंगे यहाँ पे आप निफ्टी में एक ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, और जो एक्यूमुलेशन जोन था 22,300 के आसपास पे एक्यूमुलेट हो रहे थे कॉल एंड पुट सेलर्स, यहाँ वो एक्यूमुलेशन जोन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ यहाँ पे और सेलर्स अपना पोजीशन थोड़ा रीएडजस्ट किए, जिसकी वजह से आप देखेंगे सेकंड हाफ में एक मोमेंटम आया और वो प्रीमियम पे यहाँ पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ। कई बार ऐसे होंगे जब एक्यूमुलेशन जो जोन होंगे वो एक्सपायरी से पहले थोड़ा वीक एक्यूमुलेशन जोन होंगे, तो वहाँ पे बहुत बड़े मोमेंटम्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिलता है जब भी कोई एक्यूमुलेशन लेवल ब्रेक होता है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हाफ में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और एक रेंज क्रिएट किया था यहाँ पे 23,370 और यहाँ पे 23,280 100 पॉइंट के बीच में ही मार्केट ट्रैवल कर रहा था। सेकेंड हाफ में देखेंगे अच्छा एक बाइंग मोमेंटम आया और यहाँ पे वो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। इसके बाद से प्रीमियम पे एक अच्छा यहाँ पे मोमेंट देखने को मिला। सो ऐसे ही मोमेंटम जैसे ही क्रिएट होंगे, हमें टॉप टू बॉटम नहीं ध्यान देना है कि बॉटम से कैच करके टॉप में निकलना है, लेकिन समवेयर यहाँ पे अगर कहीं आपने जज किया होगा कि यहाँ पे एक प्रीमियम में अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल रहा है, जो सेलर्स के पोजीशन होंगे इस जोन में वो यहाँ पे रीएडजस्ट करने की जरूरत पड़ा होगा सेलर्स को। इसी वजह से आप देखेंगे एक फॉलोअप मोमेंटम यहाँ क्रिएट हुआ। बाद में फिर से यहाँ पे जो ऊपर के लेवल्स हैं 23,500, वहाँ से फिर से प्रेशर आया और वापस से मार्केट फिर इसी जोन में आज क्लोजिंग दिया है। सो ऐसे ही एक स्मॉल एक्यूमुलेशन जोन जब भी कोई ब्रेक होते हैं यहाँ पे हम छोटे क्वांटिटी में जा सकते हैं और वहाँ कुछ पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। टारगेट रहता है, जो मैं बताता हूँ हमेशा कि मोमेंटम ट्रेड्स में थोड़ा सा हमें जज करने में टाइम लगेगा कि ये मोमेंटम हो रहा है या फिर ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनना इनिशिएट हुआ था 23,360 के लेवल पे, जैसे ही ब्रेक कर रहा था यहाँ पे जो प्रीमियम में ब्रेकआउट था यहाँ पे देख सकते हैं जो स्विंग क्रिएट हो रहे थे, वहाँ पे एक कॉल के प्रीमियम में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ। और ये इनिशियल जजमेंट पीरियड की मैं बात करता हूँ कि इतना मुझे लग गया जज करने में। अब इधर किसी भी जोन में अगर हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हमें आराम से 25-30 पॉइंट का जो टारगेट है 1:2 1:2.5 वो यहाँ पे इजीली कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब इस जोन में आप ज़्यादा लॉसेस ना किए हों या फिर छोटे प्रॉफिट्स में बैठे हों। अदरवाइज अगर यहाँ पे हर जगह वो चीज़ ट्राई करेंगे तो यहाँ पे फिर वो मूव आएगा तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मोमेंटम्स के लिए हमें इंपॉर्टेंट है पेशेंस बना के रखना। जहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हो रहे हैं, स्विंग्स क्रिएट हो रहे हैं, उस लेवल पे वॉचफुल रहना कि मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है। सपोज उसके पहले देखेंगे यहाँ पे मार्केट जैसे इसके पीछे आया, वापस से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिखा और यहाँ फिर से सपोर्ट के पास से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ था। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे हमें अच्छा पॉइंट मिला, तो इसी तरह हमें फोकस बना के रखना होगा कि कैसे स्विंग्स बिहेव कर रहे हैं और जो एक्यूमुलेशन जोन है वो कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं। जब ये हम ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली हमारा हो सकता है कि एंट्री प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन एक ईजी टारगेट कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप अदर मेथड्स को थोड़ा सा इग्नोर करें, तभी जाके मोमेंटम्स पे आपका फोकस बन पाएगा। सो आप सेंसेक्स में भी देखेंगे सिमिलर स्टोरी रहा यहाँ पे, जहाँ पे हमें निफ्टी में ब्रेकआउट मिला, सिमिलर जगह यहाँ पे देखेंगे कि सेंसेक्स में यहाँ पे अच्छा एक ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे एक प्रीमियम में मोमेंटम देखने को मिला। सो यहाँ पे अगर किसी का इस जोन में कहीं एंट्री होता है तो डेफिनेटली उसको एक छोटा टारगेट यहाँ पे जरूर कैप्चर करने को मिला होगा। और यहाँ पे ईजी पिकिंग था, जैसे एक स्विंग क्रिएट हो रहे थे, यहाँ वो ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे एक फॉलोअप मिला। तो ऐसे ही छोटे मोमेंटम्स होंगे जब भी एक्यूमुलेशन जोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या फिर छोटे एक्यूमुलेशंस क्रिएट हुए रहेंगे। सपोज यही चीज़ अगर एक्सपायरी पे दिन रहता और यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन जोन रहता वो और स्ट्रॉन्ग रहता, देन उस केस में हो सकता था हमें और बेटर फॉलोअप कैंडल्स देखने को मिलता। तो वो चीज़ हमें समझना होगा कि नियर टू एक्सपायरी है हमारा प्रीमियम या फिर अवे फ्रॉम एक्सपायरी है, उसी अकॉर्डिंग फिर वो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। और उस पर जब हमारा फोकस बनता जाएगा कि कितना मोमेंटम कैरी हो सकता है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना रिस्क भी हम डिफाइन कर सकते हैं और अपने टारगेट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही फोकस बनेगा जब हम इनिशिएट करेंगे किसी पर्टिकुलर अप्रोच को लेके स्लो एंड स्टेडी, जब उस पर बार बार ट्रेड लेंगे तभी जाके हमें पता चलेगा उसके नेगेटिव साइड क्या है, उसके पॉजिटिव साइड कहाँ है, कहाँ पे किस इंटेंसिटी के मोमेंटम क्रिएट हो सकते हैं, वो हम फिर जज करना धीरे धीरे उसको सीखेंगे। तो इसी चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ कि पहले आप जज करना सीखिए कहाँ मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, किस इंटेंसिटी का हो रहा है, और उसके बाद से जब वहाँ पे आपके एंट्रीज होते जाएंगे तो बाद में वो चीज़ और बेटर होते जाएंगे विद एक्सपीरियंस। तो इसी पे फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ देखने को मिला बैंक निफ्टी में। बाकी दोनों इंडेक्स के कंपैरिजन में देखेंगे बैंक निफ्टी आज अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे बिहेव कर रहा था और यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट मिला सेकेंड हाफ में आप देखेंगे एक अच्छा प्रीमियम मोमेंटम यहाँ कैप्चर करने को मिला होगा।
सो ऐसे ही हमें वॉचफुल रहना पड़ता है जब भी हम मोमेंटम ट्रेड्स के लिए प्लान करें। तो यहाँ पे हमें वॉचफुल रहना होगा, जो भी स्विंग्स क्रिएट हो रहे हैं या फिर जो भी राउंड लेवल्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उस पर मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था और जो 53,000 के आसपास जो कॉल सेलर्स थे उनको यहाँ पे पोजीशन रीएडजस्ट करना पड़ा। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा फॉलोअप मोमेंटम्स बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद से मार्केट कहीं फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद से साइडवेज। अब क्या होता है कि कई बार फोमो में हमारा मोमेंटम में हम डर जाते हैं और उसके बाद फोमो में लेट एंट्रीज लेते हैं, तो इस जोन में फिर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहता है और यहाँ लॉसेस करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे सेलर्स का जो डिसकम्फर्ट जोन था, यहाँ पे जो मोमेंटम क्रिएट हुआ वहाँ पे उनका डिसकम्फर्ट जोन क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे उनको अपना एसएल लेना पड़ा या फिर अपना पोजीशन रीएडजस्ट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद से जैसे ही एक सफिशिएंट मोमेंटम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे जो लोग भी पोजीशन नीचे से क्रिएट किए होंगे हो सकता है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करे या फिर ऊपर से और जो राउंड लेवल्स हैं वहाँ से कुछ कॉल सेलर्स के अच्छे प्राइजेस मिलने की वजह से यहाँ पे अच्छा फिर पोजीशन बनाए, तो यहाँ पे वो चीज़ फ्लक्चुएशंस फिर देखने को मिलता है। और इस जोन में फिर फोमो में हम ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेते हैं, तो अगेन ये सेलर्स का एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो रहा होता है और यहाँ पे फिर काफ़ी डिफिकल्ट होता है प्रॉफिट बना के जाना, या फिर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है। उस केस में क्या होता है, कई बार नेगेटिव कैंडल या फिर जैसे वीक क्रिएट होता है उसमें हमारा एग्जिट होता है और यहाँ लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे ही हमें फोमो में नहीं जाना है, हमें सेलर्स का डिस्कम्फर्ट जोन ढूंढना है और वहाँ एंट्री लेने का ट्राई करना है। अगर हमसे मिस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से वेट करेंगे मोमेंटम का, लेकिन फिर फोमो में इधर जोन में एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर लॉसेस करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो सिंपली अभी मार्केट को हम लोग फॉलो करेंगे, मार्केट जैसा बिहेव करेगा। यहाँ 23,500 का राउंड लेवल रहने वाला है। सो कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ओआई डाटा पे नज़र बना के रखना, और ओआई डाटा जैसे ही बिल्ड होगा तब जाके हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्लियर आइडिया लगेगा कि यहाँ एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हो रहा है। जैसे आज के दिन 23,300 के लेवल पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन क्रिएट हो रहा था और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम मिला। सिमिलरली कल के दिन भी जब हम ओआई डाटा पे नज़र बना के रखेंगे तब जाके हमें एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ कैसे एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हो रहे हैं कॉल सेलर्स के और पुट सेलर्स के। बेस्ड ऑन दैट अगर इन केस अगर वहाँ पे उस लेवल पे मोमेंटम क्रिएट होता है या फिर वो एक्यूमुलेशन जोन ब्रेक होता है और वो प्रीमियम में रिफ्लेक्ट होता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट साइडवेज बिहेव करता है या फिर एक्यूमुलेशन जोन्स रेस्पेक्ट हो रहे हैं, ब्रेक नहीं हो रहे हैं, उस केस में ऑप्शन बाइंग में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और वहाँ पे हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि फिर हम सेलर्स के कंफर्ट जोन में अपना ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हैं। सो इसी चीज़ पे फोकस करना है कि कहाँ पे सेलर्स डिसकम्फर्ट हो रहे हैं और वहीं हमें ट्रेड प्लान करना है, और जहाँ पे सेलर्स के कंफर्ट जोन है उसमें हम ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं या फिर मिनिमम रिस्क पे ऑपरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।